अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे लेज़ी सहर पे, जो अपना सेम कंटेंट और सेम विलेज लाइफ को प्रमोट करने और विलेज लाइफ के नाम पे बहुत सारी मासूम आवाम जो देहाती लाइफ को देखना चाहते हैं उनसे पैसे बटोरने व्यूज़ के नाम पे आ गई हैं। पहले जब इनकी वीडियो वायरल होती है तो ये अपनी शादी कर लेती हैं, एक रैंडम शादी, इसलिए मैं उसको रैंडम कह रही हूँ कि उनको वो जल्दी जल्दी में करना पड़ी और मजबूरी में करना पड़ी, और एक ऐसा शख्स उन्होंने चूज़ किया जैसे सेम उनकी रिक्वायरमेंट थी। आप जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं कि उस शख्स की बॉडी लैंग्वेज, उसके कैमरे, उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है बेचारे का, कि लीजे ही उसको जो है वो सारा डील कर रही है, उसको गाइड कर रही है, उसको बल्कि फोर्स कर रही है कि जस्ट फेस द कैमरा और से समथिंग अबाउट मी। तो बिल्कुल उन्होंने एक्यूरेट वो शख्स चुना जो उनको उस टाइम की रिक्वायरमेंट थी। फिर उस कंटेंट को वो डालती रहीं और ऐसे तरीके से वो कंटेंट डाला जाता रहा जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो डाला जाना था। हस्बैंड को दिखाना, हस्बैंड 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 और मी माई हस्बैंड का टॉपिक रहा, लेकिन उसको लोगों ने कोई इतना खास पसंद नहीं किया, क्योंकि अलीज़े की जो ऑडियंस थी वो तो कुछ और ही देखने आई थी। वो हस्बैंड वाइफ के कंटेंट को देखने थोड़ी आ रही थी। हालांकि उसमें भी मिर्च मसाला अलीज़े ने डालने की बहुत कोशिश की, उसको भी उसने ऐसा शो करवाने की उसमें वो कुछ उन्हें प्रोवाइड करने की कोशिश की जो पहले वो अकेले दिखा रही थी, लेकिन ऑडियंस ने इतना ज़्यादा उसको लाइक नहीं किया। डेफिनेटली जो ऑडियंस थी वो अलीज़े के साथ किसी और को तो देखना चाहती नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने नहीं पसंद किया, व्यूज़ कम हो गए। तो अलीज़े ने दोबारा से अपनी सेम वही रूटीन जो है वो दिखाने का फ़ैसला किया। इवन कि आफ्टर हर मैरिज, उसकी शादी के बाद भी वो वही कंटेंट दिखा रही है जो कि वो बिफ़ोर मैरिज दिखा रही थी। और शो काफ़ी ज़्यादा व्यूवर्स को उम्मीद थी कि शायद शादी के बाद अब इसका हस्बैंड है, इसके ऊपर कुछ रूल्स हो जाएंगे, वो कुछ चीज़ें दिखाएगी, कुछ चीज़ें नहीं दिखाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने उल्टा हस्बैंड के साथ मिलके बहुत कुछ बकवास, फजूल, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता विलेज लाइफ में, वो दिखाने की कोशिश की। लेकिन अब फिर से दोबारा से उसने सोचा कि अब पुराने कंटेंट को एक दफ़ा रिन्यू किया जाए। अब दोबारा से वो विलेज लाइफ के मज़े दिखा रही है, कपड़े धोते हुए दिखा रही है, गाँव में लोग कैसे जो हैं वो ज़िंदगी गुजारते हैं। कोई और औरतें कहाँ हैं जो गाँव में जाके इस तरह आज के दौर में कपड़े धो रही हैं। अलीज़ा शाह ने इतने लोगों से पैसे छीने, बटोरे, कुछ करके उनसे पैसे हासिल किए और इतना बड़ा घर बनाया, तो घर में इसके कपड़े धोने वाली मशीन नहीं है। ये क्यों? ये देखिए कैमरे के एंगल ज़रा देखिए कि कैसे दिखाया जा रहा है वो कपड़े धोते हुए। ये दो कपड़े, ये दो लीरें, इनको पंजाबी में हम कहते हैं, ये कहाँ से लेके आ गई है। इसका कंटेंट पहले भी जो मोस्टली बेस था वो वाटर में भीगते हुए, कभी कपड़े धोते हुए, कभी गिर जाना पानी में, कभी बारिश में गाना गाते हुए, मतलब क्योंकि इसके अलावा इसके पास क्या है। तो वो भी जब वो दिखाना चाहती है तो उसे लगता है नहीं, शायद सूखे हुए कपड़ों में वो इतना प्रोमिनेंट नई चीज़ें हो रही, तो वो गीला अपने आप को करना शुरू कर देती है। तो देखिए सेम वही कंटेंट अब दोबारा शुरू हो गया है। ये कपड़े धुलने क्यों जा रही हो भाई, तुम मशीन पे क्यों नहीं कपड़े धोती हो। विलेज लाइफ के नाम पे जो लोग बाहर के मुल्कों से देखते होंगे हमारी विलेज लाइफ, इन केस अगर वो इसका चैनल देख रहे हैं तो वो ये सीख रहे हैं कि हमारी औरतें आज भी जाके वहाँ पे बैठ के तो कपड़े धो रही हैं, और ये जो दिखा रही है क्या यही एक्चुअल में विलेज लाइफ है। मेरे तो ख्याल में ये विलेज लाइफ की इंसल्ट कर रही है। जितनी ये सीधा रास्ता छोड़ के उल्टे रास्तों से गुजर रही होती है, दरख्तों के ऊपर चढ़ रही होती है, कपड़े धो रही होती है, तो ये विलेज लाइफ की मेरे तो ख्याल में इंसल्ट कर रही है, बजाय इसके कि ये एक्चुअल में जो विलेज लाइफ है हमारी उसको दिखाए। आजकल के विलेज भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, वहाँ पे भी लोगों के लाइफस्टाइल बिल्कुल टोटल चेंज हो चुके हैं, लेकिन अलीज़े शहर ने तो दिखाना है कि जो गांव में मज़ा है वो शहर में नहीं। गांव में लोग, औरतें जो हैं वो जाके इस तरह खेतों में अभी भी कपड़े धो रही हैं और अपने आप को गीला नंगा कर के बैठ रही हैं। साथ इसकी माँ भी होती है, और टोटल इसकी सारी वीडियोस की जो मास्टरमाइंड है वो इसकी माँ ही होती है। लोग कहते हैं इसके भाई नहीं मना करते, इसके भाई क्यों नहीं शर्मिंदा होते। वो बेचारे हैं इस काबिल, वो इस काबिल बच्चे जो हैं वो हैं। रोटी भी मेरे ख्याल में वो इनकी इजाज़त से पूछ के खाते होंगे कि रोटी दे दें हमें। अब हमने काम कर लिया पूरा, कैमरा वर्क जहाँ जहाँ आपने कहा था वहाँ वहाँ हमने उसको फोकस कर लिया, प्लीज़ अब तो हमें रोटी दे दें। तो बात सिर्फ करने की ये है कि जिन लोगों ने इसे देखना है बिल्कुल देखें, जिन लोगों ने इसको व्यूज़ देने हैं दें, लेकिन ये कोई गांव की लाइफ नहीं है जो ये औरत प्रेजेंट कर रही है। इसने, इसके पास वल्गैरिटी के अलावा
आज भी कुछ नहीं है। शादी भी इसने एक ऐसा शख्स ढूंढ लिया है जो कि इसकी आवाज़ जब ये बात करती है तो मुझे ज़्यादा पावरफुल लगती है एज़ कम्पेयर टू हर हस्बैंड। जब इसका खामद बोल रहा था तो मुझे लगता है ऐसे कोई बात एक बच्चा सा बोल रहा, मीन्स उसकी बेचारे की तो बॉडी लैंग्वेज छोड़े, उसमें तो बात करने की भी नहीं है। हाँ, अपनी शादी की वीडियोस में उसने असला दिखाया था, तो असला पास रख के बंदर के पास भी आप बड़ी मैंने पसंद आई थी, पास रख के तस्वीरें बनाना और एक्चुअल में वो सब कुछ होना, इट्स टोटली डिफरेंट। उस बेचारे शख्स के अंदर इतनी पावर नहीं है। इसने उसको कभी रांझा बनाया, कभी इसने उसको पता नहीं हीर बनाया, जो बनाया इतने महीने से वो बनता रहा। इन द एंड वो काम नहीं चला, ये भी थक गई। वो तो पहले ही बेचारा थका हुई होता है, लेकिन वो इसकी बात मानने को आज भी तैयार है। ये नहीं है कि वो बात मानना छोड़ गया, पर इसका वो चला नहीं तो ये दोबारा से गाँव की ज़िंदगी का नाम लेके आ रही है। मुझे इससे ये इशू नहीं है कि ये क्यों ऐसे वल्गैरिटी फैला रही है। फैलाती रहे, जाहिर है उसका काम है, उसकी रोज़ी रोटी उस वल्गैरिटी से उसको लगता है कि लगी हुई है। हालांकि वो बेहतर तरीके से भी अगर उन चीज़ों को प्रेजेंट करे तो इतने सब्सक्राइबर हो चुके थे इसके पास कि वो उसकी रोज़ी रोटी चलती रहनी थी। बट अल्लाह हदायत किसी किसी को देता है। तो अब जब इसका वो कंटेंट नहीं चला तो फिर ये गाँव का कंटेंट लेके आ गई। ये गाँव के लोगों को ख़ास तौर पे औरतों को इस तरह शो करवाने आगे दोबारा से। देखिए कि इस काम करने के बाद बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, बहुत सारी ऐसी औरतों के ऐसे चैनल्स बने हैं जो सिर्फ अपनी बॉडी को शो ऑफ़ करती हैं, और वो उन्होंने शलवारें कमीज़ें पहनी हुई, एक कच्चे से स्टूडियो टाइप उन्होंने घर बनाए होते हैं जिसमें वो कोई ना कोई काम लगी होती हैं, जिसमें एक्चुअल में वो अपनी बॉडी को एक्सपोज कर रही होती हैं। तो इसने ये ट्रेंड शुरू किया, बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया, बहुत सारी ऑडियंस ने इसको देखना शुरू किया, इसने बहुत तमाशे किए। लेकिन कहना मैं यही चाहूँगी कि ये कोई लाइफ प्रेजेंट नहीं करती, कोई एक्चुअल में गाँव की लाइफ ऐसी नहीं है। भाई तुम्हारे घर कपड़े धोने वाली मशीन है, उस पर धो जा के कपड़े। कुछ सोचो, जो एक्चुअल में रूटीन है गाँव के लोगों की वो दिखाओ। व्यूज़ नहीं आते उस पर, व्यूज़ नहीं आते, डेफिनेटली नहीं आएंगे। तुम्हें गंदी दिखाना है तो फिर एटलीस्ट अपने थंबनेल चेंज कर लो, कुछ कर दो कि आओ मैं दिखाती हूँ कैसे बॉडी को काम करते करते आप एक्सपोज कर सकते हैं। आओ मैं दिखाती हूँ कि कैसे आप हस्बैंड को एज अ कंटेंट यूज़ कर सकते हैं। आओ मैं दिखाती हूँ कि कैसे आप मोटा होने के बाद ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। कुछ ऐसे थंबनेल चूज़ करो। बिलीव करो, जब तुम ऐसे भी लगाओगी तो फिर भी लोग जो तुम्हें देखने आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अंदर तुमने क्या करना है, वो आ जाएंगे। एटलीस्ट गाँव और गाँव की ज़िंदगी और गाँव के लाइफस्टाइल को बदनाम करना छोड़ दो। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।